वो कौन सी 3 अहम चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं आपको जानना और आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए। एज़ अ एंड यूज़र तो देखें, आप जो है वो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पैदा होते ही 2-3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं ख्वाहिशात के तौर पे आपके बड़ों के एंड से कि अच्छा रिश्ता चाहिए, अपना अच्छी नौकरी चाहिए और एक अच्छा घर चाहिए। सो घर मीन्स प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर आप इसको देखें तो आपको वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके इल्म में आना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि सिर्फ लोकेशन देखें या वो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, तो हम हवा की तरह एक जहाँ का ट्रेंड चल रहा होता है हम लोग उसी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, पहली चीज़ जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट में, तो आपके लिए वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, आपको मालूम हो, खुद एटलीस्ट बैठें थोड़ी देर के लिए। वैसे तो हम मिन हैसुल कौम ही हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं मालूम, इंडिविजुअल भी नहीं मालूम हमें ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं और अपने आप को एक इन्वेस्टर का स्टेटस देते हैं कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, तो एटलीस्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी आपके पास हो कि मैं अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे 6 महीने 1 साल की इन्वेस्टमेंट देखनी है, या मुझे 3 साल 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट्स में जाना है। क्योंकि रियल एस्टेट में ये कहा जाता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट वहाँ जाके करो, जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ जाके करता है जहाँ पे अभी रोड भी नहीं बनी होती। और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है वो ये पूछता है कि जी मुझे ये बताइए मैं इन्वेस्टमेंट वहाँ करूँ जहाँ एरिया पहले डेवलप हो, क्या वहाँ स्कूल बन चुका है, वहाँ हॉस्पिटल बन चुका है, वहाँ तो भाई आप तो लेट हो गए। आप इन्वेस्टर किस किस्म के हैं, आप तो बहुत ही और फिर यही वजह है, अगर जब आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी नहीं होती तो अब करंटली आज 2022 के दिसंबर के अंदर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये इस वक्त बाइंग टाइम चल रहा है मार्केट के अंदर, या रियल एस्टेट का बाइंग टाइम है। हम जब अपने इन्वेस्टर्स को ये बात समझाते हैं तो उसमें से बहुत से लोग जो हैं उनको ये पॉइंट समझ नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जो एक देखें 2 ट्रेंड्स हैं ना, अब यहाँ जाके आपने बाइंग की हुई करना चाहते हैं जब मार्केट यहाँ पीक पे होती है और काम चल रहा होता है, जब ट्रेडिंग भी हो रही है और माल बिक रहा है और एक बबल क्रिएट होता जा रहा है। आपने सुबह एक चीज़ ली, वो 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद उसके पीछे 1 लाख रुपए का, 2 लाख का, 5 लाख का उसमें इजाफा आ गया। ये बबल बनता जा रहा है, ये ऑन है, मार्केट में चलता चला जा रहा है। अब यहाँ से ये चीज़ वापस नीचे की तरफ आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा ना। लेकिन जो टाइम है बाइंग का वो तो ये वाला है, जब यहाँ पे चीज़ खड़ी हुई है तो आज आप बाइंग करेंगे। आप आज भी अगर लोग कहते हैं तो बहरिया में या किसी भी जगह देख लें कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही या लोग मौजूद नहीं है, तो भाई बायर तो मौजूद है, एक्चुअली सेलर मौजूद नहीं है। सेलर आपसे वो प्राइस मांग रहा है जो यहाँ पे जाके उसने खरीदी थी, तो वो एक्चुअली उसकी अपनी मिस्टेक थी ना कि जब आप मार्केट में जाके आपने एज ए इन्वेस्टर आए और आपने आके यहाँ पर चीज़ ली है। इन्वेस्टर आके तो आपको यहाँ पे चीज़ खरीदनी है, आज आपको बाइंग करनी है ताकि आप उसको सेल करें जब वो मार्केट अपनी ऊपर की तरफ जाए, उस वक्त जाके आप वहाँ पे उसको सेल करेंगे। तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप उस एरिया में जाके इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे अभी सड़क भी ना बनी हुई हो, मतलब ये कि डेवलपमेंट ना हुई हो, कम से कम डेवलपमेंट हो, वहाँ जाकर आप बाइंग कीजिए। मुझे याद है मैं मेरी सारी लाइफ मनीर कैंट गुजरी, तो मनीर कैंट की जो बाहर वाली रोड है, मॉडल कॉलोनी की जो रोड होती थी, वो 2014-15 तक रात को मगरिब के बाद हम लोग यूज़ नहीं करते थे नॉर्मली। मॉडल टाउन से चेक पोस्ट 2 की तरफ टर्न हो जाते थे और चेक पोस्ट 5 और 6 की जो रोड होती थी वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते थे क्योंकि बिल्कुल ही सुनसान वीरान होती थी। देन बहरिया टाउन आया और फिर वो पूरी स्कीम खड़ी थी कि डेवलपमेंट, वहाँ बाहर वो पूरी एक स्ट्रिप मॉल वहाँ पे डेवलप हो गया, मैकडोनल्ड आ गया, पेट्रोल पंप बन गए, और अब वो एरिया देखें पिछले 3-4 साल में वो उसकी प्राइसेस के अंदर 100% उसमें जंप आ गया है। तो ये उससे बहुत आगे की कोई डेवलपमेंट थी जिसका इम्पैक्ट इस एरिया में आना शुरू हुआ है वहाँ पे। सो पहली चीज़, सबसे अहम चीज़ जो आपको देखनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी देखनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग देखनी है अपनी। तो इसके लिए थोड़ा सा खुद बैठ के एक्सेल शीट पे या कागज़ पेंसिल हाथ में पकड़ के आप को प्लान करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों। जब आप किसी भी रियल एस्टेट के पास आएँ, हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमें बहुत सा टाइम लगता है उनका ब्रीफ समझने में ही, उसको डीब्रीफ करने में कि एक्चुअली ये बंदा चाह क्या रहा है भाई। तो उस बहुत से क्वेश्चन आंसर करने के बाद उनके ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी, और हमें ये लगता है कि हमारे सवालात से ही उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। सो किसी ऐसी जगह भी आप चले जाते हैं यहाँ पे फिर आपसे इतने क्वेश्चन आंसर नहीं होते और जो माल आपके पास पड़ा होता है वही आपको पहना दिया जाता है। सो खुद बैठ के, ये आपका अपना काम है इन्वेस्टर्स का सबसे अहम चीज़ रियल एस्टेट के अंदर, कि आप बैठ के अपने ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी लें, आपको पता हो कि मैं इन्वेस्टमेंट किस किस्म में करना चाह रहा हूँ।
आप किसी भी जगह जाते हैं, आजकल तो देखें आपने इवन कोई 5 रुपए की चीज़ भी लेनी होती है तो आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं। आप प्लीज़ रिसर्च करें। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी चीज़ ले लें या यही आपको रिकमेंडेड है वहाँ से ले लें। हर आदमी बिज़नेस कर रहा है, हर आदमी मार्केट में मौजूद है, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव से आपका जो आपकी नीड है उससे कौन सी चीज़ करीब तरीन है वो आपको चाहिए। ठीक है, अब आप जिसके पास भी जाएंगे उसको वो अपनी किसी चीज़ में काम कर रहा है। सो आपकी जब तक रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी कि मैं किस एरिया में जाना चाह रहा हूँ, मेरी फिजिबिलिटी क्या होगी, मैं वहाँ पे एक मार्केट का कंपैरिजन क्या है। जब आप कुछ तो टेक्निकल क्वेश्चन करें ना, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कुछ अपनी बीमारियों के सिम्टम्स भी देखते हैं, उसके बारे में कुछ सोच समझ के जाते हैं। तो इतनी रिसर्च एटलीस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। एक रिसर्च करें और फिर जब रिसर्च करके जाएंगे तो जब आप बैठेंगे किसी के सामने तो आप उससे फिजिबिलिटी मांगोगे। जब आप उससे फिजिबिलिटी मांगोगे तो फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो आपको उसकी तो पूरी बना के देगा कि सर ये आपका ROI है, इतने ड्यूरेशन में है, ये मोड ऑफ पेमेंट्स हैं आपके, इस तरह आप सिक्योर हैं। ये पूरी फिजिबिलिटी आपके सामने मिलेगी 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे बिल्ड होगा। आया वो किसी एक चीज़ में जा रहा है या वो डाइवर्सिफाई हो रहा है प्रोजेक्ट, और पोर्टफोलियो आपका ये पूरा आपको बताएगा आदमी बैठ के जब आप उससे फिजिबिलिटी बनवाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। और इसी बेसिस पे अगर आपकी रिसर्च नहीं होगी तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको जो बात वो कह रहे होंगे वो आपको फिर आपसे भूलिए भी जाएंगे। जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली हर बिज़नेस होता है, तो अगर आपका एक हुलिया जो है वो माशाल्लाह आप शक्ल से शरीफ लगते हैं, नूरानी चेहरा है आपका, तो वो लोग आप पे ट्रस्ट कर लेंगे और फिर आप बाद में जो है उस पर ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली अपनी गलती, इन्वेस्टर्स से मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि वो खुद बैठें, रिसर्च करें, डाटा कलेक्ट करें, मार्केट के कुछ ट्रेंड्स को देखें। ये आपकी एक हार्ड एंड मनी है यार, मतलब ये पैसा हमने मेहनत से कमाते हैं, हर बंदा, मैं भी, आप भी। तो इस पूरे पैसे को क्या हम स्पेंड करते हुए टाइम पे क्या हम थोड़ा सा उसकी मार्केट का एनालिसिस नहीं करना चाहिए? हमें करना चाहिए प्लीज़। तो आप, ये सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास अपने ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी है, आपके पास रिसर्च कंप्लीट है, आप फिजिबिलिटी तक चले गए हैं, देन जो लास्ट पॉइंट मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, किसी डीलर के पास जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के पास जाते हो, देन आपकी कम्युनिकेशन। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी रिसर्च को कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप उसको बता पाते हैं। और इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं होती कि लोग, हम अक्सर देखते हैं कि वो प्लॉट, एक ट्रेंड बन गया है कि जी आपने अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है तो आप पहले बायर बन जाते हैं, आप लोगों को कॉल्स करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी मुझे यहाँ प्लॉट चाहिए। जब हम मार्केट का रेट इकट्ठा करते हैं, पहले बोलते हैं अच्छा मुझे चीज़ बेचनी है। उसके पीछे आई एम श्योर कि इसमें रियल एस्टेट वालों, ब्रोकर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और ये एक टैक्टिक्स हैं जो अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं इस तरह की। लेकिन इसके अलावा, मतलब ये तो एक चीज़ होगी, लेकिन जब आप प्रॉपर कहीं जाएं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं और सीरियस नोट पे बैठें किसी के सामने, तो प्लीज़ अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े सीरियस तरीके से एक्सप्लेन करें। उनको बताएं कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने बात में, मुझे ये चीज़ दो, मुझे इस तरह की फिजिबिलिटी निकाल के दो। ये आप उनसे बात करें। आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। देन उस कम्युनिकेशन में जो आपके पास क्लैरिटी होगी, तो उसी के बेसिस पे आप जो भी डील करें, जो भी एग्रीमेंट्स करें, जहां भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स यानी डॉक्यूमेंटेशंस, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो प्लीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हों। आप अगर कोई चीज़ पे कर रहे हैं, उसकी पेमेंट स्लिप्स, उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं तो उसकी पेमेंट स्लिप्स बैंक्स के साथ, आपकी कहीं आप उनके ऑफिस जाके पे कर रहे हैं तो आप रिसीविंग्स लें, आप उसकी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर लें, डॉक्यूमेंटेशंस अपने पास रखें, उसको मेंटेन करें। इवन ऑनलाइन अपने पास ऑफलाइन भी रखें एंड देन अपने पास ऑनलाइन भी रखिए। अपने पास, सबके पास क्लाउड्स होते हैं या मोबाइल के अंदर कहीं पे भी आप ऑनलाइन ईमेल भी अपने पास सेव कर लें। सो वो जितना भी डाटा है आपका वो लाजमी आपका सेव होना चाहिए। तो जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी ये 3 गुजारिशात हैं। बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ही आ जाती हैं कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए और मार्केट क्योंकि देखें जब ये होनी चाहिए और फलां चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी वही हैं। जब आप खुद बैठोगे रिसर्च करने के लिए, जब आप खुद बैठोगे फिजिबिलिटी के लिए, जब आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करोगे, जब आप क्वेश्चन आंसर अच्छे करेंगे, जब आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी, आप खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर होंगे, आप खुद डॉक्यूमेंटेशन पर तवज्जो देंगे, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक इसके अंदर ही सम हो जाएंगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।